ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज। हे गाइस, व्हाट्स अप, माय नेम विशाल। आई एम ए थर्ड ईयर अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ एचपीटीयू कानपुर। तो चलिए आज की वीडियो में हम वो बात करते हैं एग्जाम, जैसे जेई मेंस की डेट्स आपकी नज़दीक आ गई हैं। अप्रैल का अटेम्प्ट जो आपका होने वाला है जेई मेंस का, ये अगले नेक्स्ट वीक मतलब कुछ दिनों में होने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं वो इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग काफ़ी घबराए हुए होंगे कि आपका फिजिक्स नहीं हुआ, केमिस्ट्री नहीं हुआ, ये सिलेबस छोटा है, ये वो। तो अगर आपका 50% भी सिलेबस हो रखा है तो आज मैं वो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बताऊंगा जिनको करके आप बड़े आसानी से 50 से 60 मार्क्स अपने फिजिक्स में स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं और बात करते हैं सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। ठीक है, सो ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टू स्कोर 60+ इन जेईई मेंस 2023। तो तो देखो, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको मॉडर्न फिजिक्स उठा लेना है। मॉडर्न फिजिक्स, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपका जो चैप्टर होगा वो होगा आपका मॉडर्न फिजिक्स। ठीक, ये क्यों मैं बोल रहा हूं मॉडर्न फिजिक्स आपको करना है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स आपका किसी भी चैप्टर से उतना ज्यादा रिलेटेड नहीं है। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैप्टर है। इसमें टोटल 4 से 5 चैप्टर्स करके दिए हुए हैं, छोटे छोटे से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आपका न्यूक्लियाई, और आपका इसमें हो जाता है एक्सरेज, और आपका हो जाता है ऐसे ऐसे करके चैप्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स कवर करनी है। इसको आप बड़े आसानी से कवर कर लोगे और इससे 3 से 4 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ठीक, एक बार ये कवर हो जाए तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। फिर सेकंड पे जो हमें जंप करना है, इसके बाद हम जंप करेंगे अपने। तो देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं ये आपको करना कहां से है। ठीक, ये आपको करना है फिजिक्स गैलेक्सी की फिजिक्स गैलेक्सी करके आशीष अरोड़ा सर की रिवीजन चेकलिस्ट है। रिवीजन चेकलिस्ट, उससे आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपका एक रिसोर्स हो गया। दूसरा आपका हो गया ई सरल। ठीक है, ई सरल में सारांश गुप्ता सर की ई सरल नाम का एक चैनल है यूट्यूब पे। ई सरल नाम से एक चैनल है यूट्यूब पे, वहां पे जाकर आप ई सरल में रिवीजन प्लेलिस्ट करके फिजिक्स के यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स को पूरा अच्छे से रिवाइज कराया गया है। तो ई सरल यूट्यूब चैनल। ठीक, और तीसरा रिसोर्स क्या हो गया, एड्यूनिटी। एड्यूनिटी में क्या है, ये भी एक यूट्यूब चैनल है जिसको आईटी खड़गपुर के कोई सर हैं जो पढ़ाते हैं, जिसपे मैंने इनका कंटेंट अभी रिसेंट में देखा तो बहुत ही अच्छा है। इन्होंने क्या करा है कि जो भी प्रीवियस ईयर में अभी रिसेंट के एग्जाम्स में
प्रश्न पूछे गए हैं वो किस टॉपिक से हैं, उसकी एक अलग ही प्लेलिस्ट बना रखी है। और रिवीजन का, तो अगर आपने डिसेंट थोड़ा बहुत भी पढ़ाई कर रखी है मॉडर्न फिजिक्स में, तो आप इनके चैनल से जाके यहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं। तो एडुनिटी की यहाँ से, और यहाँ पे इन्होंने प्रॉब्लम्स भी करवा रखी है, तो उन प्रॉब्लम्स को भी आप कर सकते हो, तो उससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और यहाँ से आप दोनों जगह से कवर करके और यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ आप कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स भी, जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं मॉडर्न फिजिक्स के प्रॉब्लम्स, तो उसको मॉडर्न फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यहां से कर सकते हैं, ठीक है। इतना करके बड़े आसानी से आप 3 से 4 मार्क्स यहां से स्कोर कर लेंगे, ठीक। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट, इतना सबसे पहले आपको करना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे सेकंड। सेकंड हमारी क्या चीज है? थर्मोडायनेमिक प्लस केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। तो यहां से आपके बड़े आराम से 2 से 3 प्रॉब्लम्स यहां पे आती है। एक तो 3 प्रॉब्लम्स आती है यहां से, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है आपको? कार्नोट इंजन, ठीक है। तो कार्नोट इंजन से काफी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, तो वो देख सकते हो, ठीक है। तो इसको भी कहां से करना है? वही फिजिक्स गैलेक्सी रिवीजन चेकलिस्ट, चेकलिस्ट, और फिर एडुनिटी, एंड थर्ड हो गया आपका, ये सारे यूट्यूब चैनल हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल है। इसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वहां से कर सकते हैं। और इसके बाद एक ई सरल से में आपकी रिवीजन चेकलिस्ट है, रिवीजन प्लेलिस्ट करके कुछ है, रिवीजन प्लेलिस्ट, तो वहां से आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब तक 2 टॉपिक आपने केवल कंप्लीट करा होगा। एक तो मॉडर्न फिजिक्स, जहां से आप बड़े आसानी से 3 से 4 प्रॉब्लम्स बड़े आराम से बना देंगे। और दूसरा, उसके बाद आपको क्या करना है? थर्मोडायनेमिक एंड केटीजी उठाना है। और थर्मोडायनेमिक केटीजी में क्या रिसोर्सेज यूज करने हैं? फिजिक्स गैलेक्सी की रिवीजन चेकलिस्ट है, और फिर एडुनीति करके एक चैनल है, उस पर रिवीजन का पढ़ा हुआ है, और वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स कराई हुई है, उसको करना है। और तीसरी चीज सरल ई सरल रिवीजन प्लेलिस्ट है। तो इन तीनों में से जो भी आपको सुटेबल लगे, अपने अकॉर्डिंग उसको चूज करके यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड बढ़ते हैं हम, थर्ड, ठीक है। थर्ड आपको क्या करना है? थर्ड, सेमीकंडक्टर प्लस ईएम वेव्स प्लस कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो इन तीनों टॉपिक से आपके बड़े आराम से 3 से 4 प्रॉब्लम्स तो आनी है, पक्का है, आएंगी यहां से, ठीक। क्वेश्चंस, इसके लिए भी यही सेम रिसोर्सेज आपको फॉलो करने हैं। ये कोई और पेन यूज कर लेता हूं, सेम यही रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। एडुनिटी यूट्यूब चैनल, ई सरल रिवीजन, ठीक है। और बाकी आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो प्रॉब्लम्स आई हुई हैं अभी रिसेंट में, उनको करना है, ठीक। तो ये हो गया। और तो अब तक आपने मॉडर्न फिजिक्स कर लिया,
वहां से 3 से 4 प्रॉब्लम्स आपकी आज बन जाएंगी। और थर्मोडायनेमिक प्लस केटीजी कर लिया, यहाँ से 2 से 3 प्रॉब्लम्स बन गई, तो आपकी टोटल 5 to 6 प्रॉब्लम्स यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद थर्ड टॉपिक पे आप मूव करिएगा, सेमीकंडक्टर प्लस ईएम वेव्स प्लस कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यहाँ से 3 से 4 प्रॉब्लम्स आपकी बन जाएंगी, तो टोटल 9 to 10 प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ से सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। इससे बड़े आराम से आप 40 मार्क्स पे पहुंच जाएंगे। और क्या करना है, जैसे कि आपने मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट करी, ठीक है, अब आप केटीजी प्लस थर्मोडायनेमिक पे मूव करें, तो आपको डेली क्या करना है, डेली आपको मॉडर्न फिजिक्स को रिवाइज करना है, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स को बार बार रिवाइज करना, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी तरीके से बैठ जाए, ठीक है। और सेम चीज करनी है, जैसे कि आप मूव करेंगे फिर सेमीकंडक्टर ईएम वेव्स प्लस कम्युनिकेशन पे, तो आपको क्या करना है, मॉडर्न फिजिक्स प्लस थर्मोडायनेमिक प्लस केटीजी तीनों को दोनों को रिवाइज करते रहना है साथ साथ। और हो सके तो एक एक पेज के इनके शॉर्ट नोट्स भी साथ में बना लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप बहुत ही कम समय में सारे कॉन्सेप्ट को, सारे टॉपिक्स को, सारे सब टॉपिक्स को बड़े ही इजीली रिवाइज कर पाए, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट को देखा और अपने थॉट्स में उसको विजुअलाइज करने का ट्राई करा कि क्या क्या पढ़ा था मैंने, इसमें क्या क्या कैसे प्रॉब्लम पूछी जाती है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स करने के बाद आपके 9 to 10 प्रॉब्लम्स बड़ी इजीली बन जाएंगी, ठीक है। और इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारे इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं। इसमें आपका ना मैकेनिक्स का कोई पार्ट आ रहा है ना कोई और, तो ये सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं अपने फोर्थ, ये हो जाए, देखो स्टेप्स यही फॉलो करने हैं, ये नहीं कि हम बीच से स्टार्ट कर दे रहे हैं केटीजी प्लस थर्मोडायनेमिक फिर मॉडर्न पे जा रहे हैं, ये वो मतलब करने को तो आप कर सकते हैं, बट एक जो सीक्वेंस होता है ना, तो वो आपके माइंड में एक सीक्वेंस, एक पैटर्न बनाइए माइंड में, वही आपके क्योंकि जब एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे तो आपका दिमाग ये नहीं रिकॉल करेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट था, कौन सा कहां पे था, आपका दिमाग उस पैटर्न को रिवाइज करने का ट्राई करेगा, और फिर वो आपको वो कॉन्सेप्ट क्लिक करेगा आपके माइंड में, ठीक है। तो पैटर्न को ब्रेक मत करिए, पैटर्न से आप चीजों को याद करने का स्टार्ट करिए। और ठीक है, इतना करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, मतलब टाइम तो ऑब्वियस सी बात है, अभी काफी टाइम है आपके पास, तो फोर्थ आप मूव करिएगा, ठीक है। फोर्थ जो आपका है वो मूव करिएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको मूव करना है, अगर आपको पसंद थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक करने में मजा आता हो या पसंद हो थोड़ी बहुत भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कवर करेंगे तो आपका उसके साथ साथ एक और टॉपिक कवर होगा, क्या, कैपेसिटर। ये बहुत ही, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ी बहुत आपने कवर करी तो आप कैपेसिटर कर लीजिए, क्योंकि इससे जो प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत ही टुच्चू टुच्चू सी प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब कि देख क्या बना सकते हैं, अगर बाई इन केस योर लक काम कर गया और आसान सी प्रॉब्लम आ गई तो 4 नंबर मिल जाते हो, तो भाई क्या ही दिक्कत है, वो तो हमारे लिए एक चेरी ऑन केक हो गया ना, केक पे जैसे चेरी लगा देते हैं ऐसे ही। प्लस इसके साथ साथ आप क्या करिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इन तीनों से आपकी 4 से 5 प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली आने वाली हैं, ठीक। तो 4 से एटलीस्ट 4 तो आएंगी ही आएंगी आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस कैपेसिटर प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी से। तो अगर आपने, देखो जैसे ये नहीं कि करना है कि आपने कोई ऐसा पढ़ लिया, अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी उठाया तो आप ट्राई करिए कि आप कैपेसिटर भी कवर कर लें और करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कर लें, क्योंकि इन तीनों का चैप्टर्स का एक को रिलेशन करके है, ठीक है। अगर आप ये फोर्थ वाले पार्ट को कवर करें तो ये टोटल कवर करने का ट्राई करें, ठीक है, तब आपके प्रॉब्लम्स बनेंगे। और इन सबको भी कहाँ से करना है, वही आपके पुराने रिसोर्सेज कौन कौन से हैं भाई, एक बारी फिर आपको देख लेते हैं कौन कौन से है, फिजिक्स गैलेक्सी की रिवीजन चेकलिस्ट से, और आपका एड्यूनिटी यूट्यूब चैनल से, और ई सिरल की रिवीजन प्लेलिस्ट से, ठीक है। तो यहां से हो जाएंगे ये कवर। और एक एडिशनल रिसोर्स और बता देता हूं, अगर आपको पूरी फील के साथ फिजिक्स पढ़नी हो और खासकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो एक और प्यारा सा चैनल है, मतलब फिजिक्स अहोलिक्स, फिजिक्स अहोलिक्स, ठीक। तो इसमें भी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको 12th की रिवीजन और 11th की रिवीजन की, तो वहां से आप ट्राई करिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर
ऑपरेट करंट इलेक्ट्रिसिटी भी वहां से भी आप रिवाइज कर सकते हो। इन तीनों रिसोर्सेज के अलावा ये भी एक बेस्ट यूट्यूब चैनल है। सर के पढ़ाने का तरीका बहुत ही औसम है और पूरी फील आ जाती है फिजिक्स की, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं। ठीक है, ओके। अब इतना करने के बाद आपके बड़े आसानी से 14 to 15 प्रॉब्लम्स तो बननी ही बननी है। ठीक है, तो इतना करिए। और इसी के साथ साथ थोड़ा सा एक, देखो मान लो कि हमने 15 की तैयारी करके गए तो 15 तो आएंगे नहीं। ठीक है, मान लो हम किसी के 10 बने, किसी के 12 बने, लेकिन एक दो चैप्टर्स और ऐड कर लीजिए इसी में, ताकि हमारे 15 यानी 60 जो हमने ले रखा है तो भाई वो तो आए ही आए किसी भी कीमत पे, क्योंकि हम तो प्लान ही अपना उसी अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना। तो फिफ्थ पे आप क्या कर सकते हो, अरे ये क्यों नहीं चेंज हुआ भाई, तू तो हो जा चेंज, हाँ ठीक है। तो चलो फिफ्थ पे हम क्या करेंगे, अरे यार ये नोटिफिकेशंस भी ना, हम्म, ठीक। तो फिफ्थ पे हम क्या कर सकते हैं, यूनिट एंड डायमेंशंस प्लस एरर्स प्लस इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स में क्या हो गया आपका, स्क्रू गेज, स्क्रू गेज प्लस वर्नियर कैलिपर्स। ठीक, तो ये सब भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इनको करने के लिए आपको ये नहीं कि मैकेनिक्स आनी चाहिए, ये वो आनी चाहिए, फलाना ढिमकाना। ये बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं जिनको आप बड़े आसानी से कर सकते हो, 3 से 4 घंटे में कवर हो जाएंगे। तो यहां से आपके 2 से 3 प्रॉब्लम्स तो यहां से पूछी जाती हैं। ठीक है, ठीक है। तो इनके लिए भी सेम रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, फिजिक्स गैलेक्सी रिवीजन और एडोनिटी और ई सरल और फिजिक्स होलिक्स भी फॉलो वहां से भी देख सकते हो। और ही एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं और दे देना चाहता हूँ, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज को ई सरल पे जो सर पढ़ाते हैं फिजिक्स, तो उनका एक आध दो वीडियो पड़ा हुआ है एकदम इसी स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स पे। ठीक है, तो वो भी प्रेफर करके आप देख लीजिए कैसे उससे प्रॉब्लम्स करते हैं, क्या क्या किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है, सारा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज को एक बार मैं समराइज कर देता हूं, अब तक मैंने किस चीज के बारे में बात करी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या कवर करनी है, सबसे पहले आपको कवर करनी है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक, दूसरी आपको करनी है थर्मोडायनेमिक। अरे भाई रिसोर्सेज आप क्यों आते हो यार, थर्मो प्लस केटीजी। और तीसरे नंबर पे आपको कवर करना है सेमीकंडक्टर प्लस ईएम वेव्स प्लस कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक, और फोर्थ पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर सकते हो प्लस कैपेसिटर कर सकते हो प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इसके बाद भी अगर टाइम बचता है तो ये कर लेना यूनिट एंड डायमेंशंस, डायमेंशंस प्लस वही जो स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स क्या हो गया मेरी जुबान को, चल। तो देखो यहाँ से आपके बड़े आराम से 4 से 5 प्रॉब्लम्स आएंगी, यहाँ से 2 से 3 प्रॉब्लम्स आएंगी, यहाँ से आपके 3 से 4 प्रॉब्लम्स आएंगी, और यहाँ से आपके बड़े आराम से 4 से 5 प्रॉब्लम्स आएंगी, और यहाँ से आपके 2 से 3 प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो मोटी मोटा कितना हो गया, मिनिमम मान के चलते हैं, 4 2 6, 6 3 9, 9 और 4 13, 13 2 15, मिनिमम तो 15 है, बट मैक्सिमम भी तो आ सकते हैं, तो कोई वो प्रॉब्लम नहीं, तो 15 प्लस तो हमारी पक्का ही पक्का है। ठीक है, तो इससे आप बड़े इजीली स्कोर कर पाएंगे। तो इतना ही सब चीज़ें करिए इन सब चीज़ों के लिए जो रिसोर्सेज मैंने बताए हैं, रिसोर्सेज यही यूज करने हैं सबके लिए, बड़े आराम से कर सकते हो। फिजिक्स गैलेक्सी रिवीजन चेकलिस्ट, एडुनिटी यूट्यूब चैनल एंड ई सरल रिवीजन प्लेलिस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें करिए, और फिजिक्स ओलिक्स से मैकेनिक्स और ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस कैपेसिटर ये सब कवर करना हो तो वहां से आप कर सकते हो। तो आई थिंक इतना रिसोर्स ही काफ़ी है, इतना करके जाइए।
मैं गारंटी लेता हूं कि इतने से आपके बड़े आसानी से 15+ प्रॉब्लम्स तो बन ही जाएंगी। 15+, अगर आपने अच्छी तरीके से करा। क्या करना है, यहां से रिवीजन चेकलिस्ट देखी, यहां से कॉन्सेप्ट सीखा, रिवाइज करा, और फिर क्या करा, एड्यूनिटी से उसी टॉपिक के प्रॉब्लम्स कर लेने जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको इसी चीज को बार बार रिवाइज करके इसी में सारी चीजें करनी है। बस फिजिक्स के लिए इतना करके आइए, आपको 15+ मार्क्स तो डेफिनेटली आने वाले हैं। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों आपको अब तक क्लियर हो गया होगा क्या क्या चीजें अब तक मैंने बता दी हैं। ठीक है, सॉरी मेरा मार्कर गिर गया। तो बस इतना ही करके जाइए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, और बस जुट जाइए अच्छी तरीके से। ठीक है, ओके बाय, आज के लिए बस इतना ही। ठीक, और जो भी आपको डाउट्स हो, जो भी क्वेरी हो, जो भी चीजों में दिक्कत आ रही हो, आप अपने विशाल भैया से पूछिए, सारी चीजें बताने के लिए मैं आया हूं। ठीक है, जो भी चीजें चाहिए आपको कि बताओ भैया इसमें प्रॉब्लम आ रही है, भैया इसमें दिक्कत हो रही है, सारी चीजें मैं करके करने वाला हूं। ठीक है, आपको आपके लिए। और तो सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिएगा। और आपके डाउट्स क्वेरी जो भी हो, आप मुझको इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, ये मेरी इंस्टा आईडी होगी। ठीक है, तो ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।